My dear students, welcome all to yet another episode of Guaranteed Rank Improvement Series. आज का जो एपिसोड है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को टच करने वाला हूँ. वो है एग्जामिनेशन के दिन क्या करना और नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन डेज आर अप्रोचिंग एंड वेरी सून many of you are going to sit in those exams. तो मैंने ये भी सोचा कि जो ये भी बता देता हूँ कि उस दिन सर्टेन चीज़ें जो कि करनी चाहिए आपको और सर्टेन चीज़ें जो कि नहीं करनी चाहिए, राइट? एनी विच वेज. तो इसमें काफ़ी कुछ है बट की चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ. तो यार सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको अपना सेंस ऑफ बैलेंस, फोकस मेंटेन करके चलना है. You need to have that self confidence in you and कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वो self confidence को टच या डिस्टर्ब करे आपको नहीं करनी, राइट? सिंपल सी बात है, राइट? 2 साल, 3 साल, 1 साल जो भी आपने प्रिपरेशन टाइम लगाया है वो बहुत ज़्यादा कीमती है. वो सब काम आएगा. तो ये सारे जो स्ट्रेस, टेंशन्स होते हैं कि मैं भूल जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा, ये सब दिमाग से निकाल दो, राइट? आपने जो करना था कर लिया है. लास्ट 1 डे, राइट? यू जस्ट नीड टू चिल, बिलीव इन योरसेल्फ और सब चीज़ें हो जाएंगी. यकीन मानो हज़ारों बच्चे, हज़ारों के लाखों बच्चे ये इस चीज़ के थ्रू गुजरते हैं, आप भी गुजर जाओगे, राइट? सो डोंट मेक द डे, वो जो दिन है उस दिन को या उस एग्जाम को मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ नहीं बनाना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ना बैटल को लड़ने से पहले ही आप हार जाओगे. अगर आप बैटल को इतना बड़ा है ना आप सोच के आते हो तो ठीक है, तो ये नहीं करना है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. काफी बच्चे ना इसी चीज के अंदर स्ट्रेस में दब जाते हैं, राइट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. इनफैक्ट ये पूरा वीडियो एक तरफ, ये जो इंपॉर्टेंट एक चीज जो मैंने बताई ना वो एक तरफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट. उसके अलावा थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि मैंने देखा है कि बच्चे काफी गलती करते हैं और कई बच्चे उसको करते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है. विच इज वॉट, एग्जामिनेशन डे के एक दिन पहले, right, please have a calm mind, right, and don't take up anything which is new. और कई बच्चे क्या करते हैं, एक चीज है जो कि लास्ट 1 महीने 2 महीने तक पढ़ी नहीं उनने, वो नई चीज उठाते हैं. ये आपको नहीं करना है. दिस इज अ स्ट्रिक्ट नॉट टू डू. आप कोई भी नई चीज, इनफैक्ट एक दिन पहले नहीं, 2-3 दिन पहले भी आप कोई नई चीज नहीं उठाओगे, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कोर इंपॉर्टेंट थिंग. तो आप कोई नई चीज, नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट नहीं उठाओगे. लास्ट 1 दिन पढ़ के कुछ नहीं हो जाएगा. ओके, आप वही चीज रिवाइज या वही चीज करोगे, राइट, जो कि आपने ऑलरेडी कंफर्टेबल हो और आपने किया होगा. ओके, सो नो न्यू थिंग्स, दैट इज वन. सेकेंड थिंग, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, राइट, तो फर्स्ट से पहले तो हैव अ नाइस स्लीप, राइट? बट यू गेट अप इन द मॉर्निंग, दैट डे ऑब्वियसली विल गिव यू लॉट ऑफ एंग्जाइटी, राइट? तो जितना आराम से आप उस अपने दिमाग को काम रख सकते हो उतना रखो, राइट? अपने पेरेंट्स के साथ पहले से एक्सपेक्टेशन सेट कर दो कि देखो आप अगले दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए. कई बार ये भी होता है कि पेरेंट्स या रिलेटिव्स या उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, कॉल्स आ जाते हैं, बेस्ट ऑफ लक बेटा, आज का दिन ही है और आज के दिन ही तुम्हें करना है. ये सब टॉक से ना एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, राइट? तो वो सब अवॉइड करिए जितना हो सके. आई नो इट्स मुश्किल है बहुत, बट जितना अवॉइड कर सके. अदर स्मॉल थिंग्स इज eat light before going for the exam, right? And yes, you need to practice. ये सब एग्जामिनेशन दिन ही नहीं, उसके इनफैक्ट 3-4 दिन पहले से ही आप थोड़ा सा आदत डालना शुरू कर दो कि थोड़ा सा लाइट खाओ. लाइट क्यों खाना, उसके पीछे बायोलॉजिकल रीजन है. आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड जब खाते हो ना तो सारा ऑक्सीजन उसको डाइजेस्ट करने में चला जाता है. और अगर ऑक्सीजन उसमें जाता है तो ऑब्वियसली कहीं से तो निकलेगा, तो दिमाग से निकलेगा. तो दिमाग में ऑक्सीजन कम है तो उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है. एंड यू डोंट वांट दैट. आप चाहते हो कि आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे और उसके लिए आप जितना नॉन ऑयली, थोड़ा सा फ्रूट्स और ये सब चीज़ें खाओ जिसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए इतना ज़्यादा डाइजेस्ट करने के लिए. सो दैट वुड बी बेनिफिशियल. अनदर पॉइंट, काफ़ी बच्चों का मैंने देखा है एग्जामिनेशन सेंटर, वो पता नहीं मतलब कोई मेला थोड़ी ना यार कि बिल्कुल ना सज धज के बिल्कुल जैसे कोई शादी है या कोई इवेंट है वैसे बन के जाते हैं. भाई एक सेकेंड, एग्जाम पेपर देने जा रहे हो आप, राइट? कोई वहां पर मजे करने के लिए या सोशलाइज करने के लिए आप नहीं जा रहे हो. सो ड्रेस कंफर्टेबली, कंफर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? तो
काफ़ी नॉर्थ इंडिया में स्टूडेंट्स जिनका जैन में एग्जाम होगा, वहाँ ठंड होगी, सो प्लीज़ ड्रेस कंफर्टेबली, ठंड नहीं लगनी चाहिए, राइट। अगर आप अप्रैल में एग्जाम दे रहे हो और साउथ में हो तो ऑब्वियसली गर्मी होगी वहाँ पे, तो ड्रेस अकॉर्डिंगली, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्रेस फॉर द एग्जाम, नॉट एज एन ओकेशन और समथिंग, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो दिमाग में टेंशन नहीं लेना है, राइट। और खूब सारी चीज़ें, एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स की जो मैंने देखी हैं कि किसी का बाहर रोड बन रही थी तो आवाज़ आ रही थी, किसी का तो माउस नहीं चला। इनफैक्ट प्रणव ऑल इंडिया रैंक 1, करंट ऑल इंडिया रैंक 1, आपने वीडियो जरूर देखा होगा उसका, वेदांतों में नहीं देखा है तो जाके देखिए वो इंटरव्यू जो हमने लिया था प्रणव का। प्रणव ने शेयर किया था ये हमसे अलग से कि उस दिन एग्जाम के दिन उसका माउस काम करना बंद कर गया। आप सोचो यार कितनी बड़ी बात है ये, माउस, नॉर्मल स्टूडेंट का तो टेंशन मतलब नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, बट ही डिडंट लूज माइंड। उसने बोला इन्विजिलेटर को कि आप माउस रिप्लेस कर दीजिए, और उस समय भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, राइट। माउस आया तो क्लिक करके आगे बढ़ गया। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन दैट फोकस एंड सेम्बलेंस ऑफ माइंड, ठीक है। काम रहना बहुत जरूरी है, राइट। और मैं ये नहीं बोल रहा, और बिल्कुल भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, राइट, पर अगर हो भी तो भी आपको पैनिक नहीं करना है, राइट। मेरे साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स खूब हो चुके हैं। मेरे स्टूडेंट्स, राइट, जो मेरे साथ अटैच्ड हैं, पढ़ते हैं, उनको एक स्टोरी अच्छे से पता है कि जब मैं एग्जाम दे रहा था फिजिक्स पेपर के समय, माई नोज स्टार्टेड ब्लीडिंग, खून निकलने लग गया नाक से, और इनफैक्ट पेपर के ऊपर टप टप पड़ने लग गया, एन इन्विजिलेटर एंड ऑल साइक डॉट, राइट। ये सब होता है, राइट, बट आई डिडंट पैनिक, ठीक है। आइस वाइस लेके लगाया थोड़ी देर, उसके बाद वापस से लग गया। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आगाह करा रहा हूं कि आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। आपके साथ या किसी और के साथ भी कुछ होगा, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, राइट, नहीं होना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो दीस आर सम ऑफ द थिंग्स, राइट, एंड देयर आर सम थिंग्स जो कि एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर भी होता है। आजकल तो चलो 2 पेपर नहीं होता, एक ही होता है, बट आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे आपको ना फोकस्ड रहना है, सुपर फोकस्ड, ठीक है। बातचीत नहीं करनी है, राइट। स्पेशली काफी बच्चे घूमते हुए दिखते हैं मुझको जो कि मोटी मोटी किताबें लेके घूम रहे होते हैं। कई तो अपने कार में और स्कूटर में, बाइक में किताब पीछे पढ़ते हुए आते हैं। यार अब 2 साल 3 साल 1 साल की प्रिपरेशन करी है, 1 घंटे में क्या पढ़ लोगे एक्स्ट्रा, ठीक है। उससे टेंशन ही आती है, कुछ नहीं आता। और ओके, उन सब लोगों को अवॉइड करो, बात ही नहीं करनी उनसे। काफी ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, आते हैं, अरे पता है इस बार सुना है इससे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं, तूने पढ़ा है? अरे यार, These all things are rubbish। आपको इन सब में ध्यान नहीं बटाना, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको भी एंगेज नहीं होना इन चीजों में, और आपको बाकी लोगों को भी एंगेज नहीं करना है, राइट। तो गाइस, ये सब चीजें बड़े मजाकियां लग रही होंगी, बट और है भी, बट इंपॉर्टेंट है कि ये सब होता है, प्रैक्टिकल है, और इसलिए मैंने सोचा ये सब चीजें आपको बताओ, एड्रेस करूं, और सम स्ट्रॉन्ग टू डूज और नॉट टू डूज जो कि मैंने आपको बताया है, प्लीज इंप्लीमेंट करिएगा। इससे मार्क्स बढ़ना नहीं, इससे मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। तो आज का जो टिप है मार्क्स बढ़ाने पे नहीं है, आज का टिप मार्क्स कम करने से रोकने के लिए, ठीक है। आई एम श्योर यू विल इंप्लीमेंट दिस। ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम्स आर राइट ऑन द कॉर्नर। आई फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट विश यू द वेरी बेस्ट। जाओ, अच्छा करो, फोड़ो, ठीक है, एंड गॉड्स विलिंगली जो आप डिजर्व करते हो उससे भी अच्छी चीज मिलेगी आपको। ऑलराइट, ऑन दैट नोट, दिस इज वंशी कृष्णा साइनिंग ऑफ।